कपास की फसल पर पहला स्प्रे। पहले स्प्रे पर हमको कौन कौन सी दवाइयों का एक प्रकार से कॉम्बिनेशन बना करके स्प्रे करना चाहिए, जिससे अच्छी हरियाली, गहरी हरियाली, ज़्यादा से ज़्यादा फुटाव, ब्रांचेस की संख्या आए और जो पत्ती हैं वो रफ बने, हरियाली बने, क्लोरोफिल की मात्रा बढ़े और साथ ही आगे चल के फल फूल की संख्या भी अधिक आए और लगने वाली सभी प्रकार की बीमारियों को आप कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। तो कपास की फसल पर जो पहला स्प्रे होता है, फर्स्ट छिड़काव होता है, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि इस समय काफ़ी खेतों पर हरा तीला, थ्रिप्स, माहू, सफ़ेद मच्छर, कुछ इल्लियों का प्रकोप होता है और अलग अलग प्रकार के फंगस का प्रकोप भी होता है। तो फंगस को भी नियंत्रित करना है, रस चूसा कीट और चबाने वाले कीटों को भी नियंत्रण करना है और साथ ही एक अच्छी ग्रोथ, एक अच्छी बढ़वार और डिजीज़ फ्री हमारी फसल तैयार करने के लिए, बनाने के लिए, रोगों को भगाने के लिए पहले स्प्रे पर हम कौन कौन सी दवाइयाँ ले रहे हैं, आइए जानते हैं। कपास की फसल चाहे कम दिन वाली वैरायटी लगा रखी हो या फिर कोई ऐसी वीटी कॉटन लगा रखी हो जो लंबे समय अवधि में तैयार होती है, तो यह वीडियो, यह स्प्रे बहुत ही सभी किसानों के काम आने वाला है। तो कपास की फसल पर पहला स्प्रे हम कब कर रहे हैं? यदि आपकी कपास की फसल 40 दिन से लेकर के 35-40 दिन से लेकर के 60 दिनों के बीच में हैं, तो इस समय अलग अलग प्रकार की बीमारियों का प्रकोप देखने के लिए मिलता है। तो हम सभी प्रकार की बीमारी भी कंट्रोल करने वाले हैं और यदि आ चुकी हैं जो भी डिजीज़ बीमारी तो उनको नियंत्रित करेगी, और यदि नहीं आए हैं, आगे चल के आ जाएं, तो उनको भी प्रिवेंटिव रूप में यह कॉम्बिनेशन कंट्रोल करने वाला है। तो जी हाँ दोस्तों, हम ले रहे हैं NPK महाधन का जो 19, 27, 18, 7, 5 जो आता है, इसका डोज है 1 एकड़ में 1 किलोग्राम और सस्ता भी है और रिजल्ट बहुत अच्छा दिखाता है। अब ये तो है तो NPK, लेकिन इसमें सल्फर भी है, बोरॉन भी है। यह प्रोडक्ट, यह NPK का जो प्रोडक्ट आता है, वैसे तो फूल अवस्था में स्प्रे किया जाता है, लेकिन इसे आप फूल अवस्था से पहले 40, 50, 60 दिन में यदि आप स्प्रे कर देते हैं तो फसल में हरियाली भी अच्छी रहेगी और आगे चल के फूल और फल की संख्या में वृद्धि भी होने वाली है। ताकतवर हम न्यूट्रिएंट दे रहे हैं जो कि एक प्रकार से पोषक तत्वों की भी पूर्ति करने वाला है। तो यह प्रोडक्ट आपको 1 kg लेना है। इसके साथ हम एक कीटनाशक ले रहे हैं जिसमें इमिडाक्लोप्रिड और बीटा साइक्लोथ्रीन का कॉम्बिनेशन है। यह इल्लियों को भी कंट्रोल करेगा और रस चूसक कीटों पर भी वर्क करने वाला है। बायर कंपनी की सोलेमान इंसेक्टिसाइड 120 ml। सोलेमान का डोज 100 ml भी आप लेंगे तो रिजल्ट अच्छे मिलेंगे। इसके साथ हम ले रहे हैं एक ऐसा बायोस्टिमुलेंट जो जड़ विकास में, ग्रोथ में और हरियाली में बहुत ही बढ़िया वर्क करने वाला है। PI कंपनी का ह्यूमिसोल, जिसमें ह्यूमिक एसिड भी है और फल्विक एसिड भी है। जड़ विकास में, हरियाली, ग्रोथ में बढ़िया वर्क करने वाला है। 1 एकड़ में 400 ml डोज जाता है। और इस समय कोई महंगी फंगीसाइड हमको नहीं लेना है, हमको लेना है एक सस्ती फंगीसाइड जो कि अभी के फंगस को और आने वाले कुछ 35-40 दिनों तक के फंगस को कंट्रोल कर सके। तो हम ले रहे हैं थायोफेनेट मिथाइल रोको फंगीसाइड जो आती है, इसका डोज 300 से 400 ग्राम है। इनका घोल किस प्रकार बनाना है कि सभी के सभी चारों प्रोडक्ट को आपको अलग अलग बाल्टी पर घोलना, अलग अलग, और फिर आप अलग अलग मिक्स करके एक जो भी ड्रम है उसमें आप मिक्स कर लीजिए, घोल लीजिए। यानी अलग अलग डिब्बे पर अलग अलग प्रोडक्ट को घोलना है और फिर 150 से 200 लीटर पानी की क्वांटिटी, पानी की मात्रा आपको पूरी रखनी है। 150 से 200 लीटर पानी घोल करके 1 एकड़ में स्प्रे कर दीजिए। ज़बरदस्त आपको रिजल्ट देखने के लिए मिलेंगे। इस कॉम्बिनेशन को आप अपनी कपास की फसल पर 1 एकड़ में स्प्रे करते हैं तो लगभग 1000 से लेकर के 1200-1300 रुपये तक का खर्च लगने वाला है। अब जो NPK है सस्ती है, ह्यूमिसोल भी सस्ती है, रोको भी सस्ती है, तो सस्ती में अच्छा रिजल्ट आपको यह जो प्रोडक्ट है, यह जो कॉम्बिनेशन है वो आपको लगभग 25 से 30 दिनों तक असर दिखाने वाला है। फिर आगे चल के दूसरा स्प्रे जब कपास की फसल पर, सेकंड स्प्रे पर थोड़ा सा दमदार, थोड़ा सा हैवी, थोड़ा सा अच्छी दवाइयों का स्प्रे करना पड़ेगा। तो कपास की फसल पर इस कॉम्बिनेशन को स्प्रे करने से रिजल्ट बहुत ही लाजवाब मिलने वाले हैं, क्योंकि फल फूल की आगे चल के संख्या में वृद्धि होगी। हरियाली आप देखेंगे ना स्प्रे करके 3-4 दिनों बाद, तो रिजल्ट बहुत
अलग प्रकार के देखने के लिए मिलेंगे। फसल में गहरी हरियाली, एक अलग प्रकार की चमक, रोग बीमारी कंट्रोल और वाइट फ्लाई को भी आप कंट्रोल कर पाएंगे। तो कपास की फसल पर इस कॉम्बिनेशन को आप फर्स्ट स्प्रे पर चलाइए। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है कि कपास की फसल पर मिट्टी को चढ़ाइए, साफ सफाई रखिए और खासकर खरपतवार मुक्त आपको फसल रखनी चाहिए। यानी आपकी फसल एकदम स्वस्थ हो और खरपतवार को एकदम साफ रखिए, खेत में अच्छी साफ सफाई बनाए रखिए। और कपास की फसल पर समय समय पर ड्रिप से कौन सी खादें चलाई जाती हैं, इसकी जानकारी हम चैनल पर बहुत जल्द लाने वाले हैं। तो कपास की फसल से जुड़ी हर एक जानकारी के लिए जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यदि आपको यह वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।